अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये है सुबह नाश्ते का टाइम और यहाँ से करते हैं हम अपने व्लॉग को स्टार्ट। तो जी कराची में तो बहुत शदीद पड़ रही है गर्मी और सभी लोग कर रहे हैं हाय रे गर्मी, हाय रे गर्मी। और नाश्ता कर रहे थे यहाँ पर और हस्बैंड मामू, ज़ाहिर सी बातें लेट ही नाश्ता हो रहा था। और मैं बना लेती हूँ सुबह नाश्ते में ऐसे कि बल वाली रोटी और रात की दाल थी और साथ में इनके लिए मैंने आमलेट बना दिया था क्योंकि इनको थोड़ा सा मसला हो रहा था दाल खाने में। तो दाल का ऐसा ही होता है ना, दाल तो बेचारी एक टाइम खा लेते हैं घर वाले शौक़ से, दूसरे टाइम तो ज़रा नखरे दिखाते हैं। और उसके बाद जो है साइमन ने लगवा ली थी अब्रिश से वॉशिंग मशीन के, थोड़े से कपड़े थे तो अब्रिश से कहा कि तुम कपड़े धो। और आज जो है ना अब्रिश की शामत आ गई थी क्योंकि साइमन ने सर पे खड़े होकर कपड़े धुलवाए थे। ये बहुत डंडी मारती है कि इसको मैं यही बोलती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके ना हर काम को ज़रा सीखने की आदत डालो। तो उसने खड़े होकर यहाँ पे सारे इसके कपड़े वगैरह धुलवाए, उसने गैली वगैरह भी सब धो दी थी अब्रिश ने। और अमामा यहाँ पे गूंद रही थी आटा और मेरे किचन के और बाहर के बस उठाई दराई के काम भी चल रहे थे। किचन जब साफ़ कर लिया मामा ने तो फिर मैंने जल्दी से सालन चढ़ाया और यहाँ मैं बना रही थी अरबी गोश्त। और यहाँ पे मैंने कहा जल्दी से मैं कुकर में गोश्त चढ़ा देती हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ा कुछ सामान भी लेने जाना था बाहर। और गर्मी की वजह से ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि बाहर आप निकलें या सौदा वगैरह लेकर आएँ। तो वाकई में मेरे हस्बैंड को बहुत हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि बेचारे रेगुलर बेस पे जो है ना चले जाते हैंगे और सामान ले आते हैं, मतलब सब्ज़ी वगैरह ही लानी पड़ती हैगी। तो यहाँ पे अब्रिश कहने लगी कि मैं छील देती हूँ अरबी, तो मैंने कहा तुम अरबी छीलो जब तक कि मैं कर लेती हूँ हरी मिर्चों की सफाई। तो गर्मियाँ हैं ना तो हरी मिर्चें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो इसकी मैं डंडियाँ जो होती हैं इसको मैं तोड़ के इसको धो धुला के वॉश करके जो है ना इसको एयर टाइट डब्बे में करके रख देती हूँ। और मेरे पास कड़ी पत्ता भी ख़त्म हो गया था तो मैंने कड़ी पत्ता भी मंगवा लिया था कि इसको भी मैं तोड़ के और सुखा के रख देती हूँ। तो सूखा हुआ जब कड़ी पत्ता घर में होता है ना तो चीज़ों में काम आ ही जाता है और मैं काफ़ी चीज़ों में जो है ना कड़ी पत्ता यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मामा बना रही थी शाम के लिए बनाना ब्रेड और उसके लिए इसने सारा ये बैटर वगैरह तैयार करके रख दिया था। लेकिन मैं आ गई थी बाज़ार और मैं मसाले वगैरह लेने के लिए जो है ना जोड़िया जाती होंगी क्योंकि जोड़िया में ना मसाले बड़े ही अच्छे मिल जाते हैंगे। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि होलसेल में मिल जाते हैंगे और फिर मैं इतने ले लेती हूँ कि मेरे 2-2.5 महीने जो है ना आराम से मेरे गुजर जाते हैंगे। तो यहाँ से बस मैंने मसाले वगैरह लेना थे और फिर मेरी नज़र पड़ गई थी प्याज के कटर के ऊपर। हमारी अबरी साहिबा से जो है प्याज का कटर मेरा टूट चुका था, वो इतनी ज़ोर से हाथ से उसके छूटा था कि वो ना गिर के ना उसका एक साइड से ज़रा सा प्लास्टिक का वो टूट गया था। तो इसकी वजह से जो है ना प्याज वगैरह बिल्कुल भी नहीं कट रही थी। और इस कटर की इतनी आदत है ना कि ना मुझसे प्याज ऐसी कटती है कि ना बच्चियों से कटती है और सैलेड वगैरह में भी ना बहुत यूज़ होता है ये। तो इस कटर की बहुत ज़रूरत थी, जैसे मुझे नज़र आया ना बस मैंने इसको ले लिया। और गर्मी के मारे इतना बुरा हाल हो गया था, फिर जो है ना मैंने कहा कि भाई मुझे कुछ ठंडा पिलवाइए, तो फिर इन्होंने जो है ना मैंगो शेक ले लिया था, वो हमने पिया तो थोड़ा सुकून मिला ज़रा, वरना इस कदर गर्मी में बहुत बुरा हाल हो गया था। घर आई तो घर पे आके खाना वाना खाया और उसके बाद जो है फिर बच्चों की फरमाइश शुरू हो गई थी कि बाबा गोला गंडा खिला दें, गर्मी बहुत हो रही हैगी। तो यहाँ पे बच्चों की जो है ना फरमाइश पूरी करी और ये गोला गंडा लेकर आ गए थे क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही हैगी। और नानी के घर तो जो है ना नाना नानियों के घर तो बच्चे वैसे ही बड़े मज़े करते हैंगे। तो अज़बा भी आई भी है और बच्चे खूब मज़े कर रहे हैं माशाल्लाह से। हमने भी अपनी नानी के घर बहुत मज़े करे हैं, बहुत आइडियल दिन होते हैं कि नाना नानी के घर गुज़रे हुए। तो ये आपको छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा और अपनी तो बच्चों की छुट्टियां हैं तो इसलिए अज़बा भी रुकने आई भी है और नाना नानी के साथ तो वैसे भी बड़ा आइडियल हो जाएगा, बच्चे खूब मज़े करते हैं। और हमने भी बहुत मज़े किए अपने नानी के घर और हड़ाउड़ी में बस इंतज़ार लगे रहते हैं छुट्टियों का। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।